देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा पुलिस ने न सिर्फ अंतर जिला बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया बल्कि चोरी के 10 बाइक भी बरामद किए। इसकी जानकारी खुद शहर के एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बताया कि ये सभी बाइक चोर न सिर्फ अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए गए बल्कि चोरी के बाइक भी अलग अलग ठिकाने से पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर बरामद किया। मालूम हो कि दरभंगा में एक के बाद एक लगातार बाइक की चोरी से न सिर्फ आम लोग परेशान थे बल्कि पुलिस के लिए भी चोरों को पकड़ना एक चुनौती बना था। एसडीपीओ अमित कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बाइक चोरी के दौरान पुलिस ने जब एक बाइक सवार को रोका और वहां के कागज की मांग की तो बाइक सवार कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और जब उसकी कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक के बाद एक खुलासे हुए और इसी कड़ी में 5 बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में 10 चोरी के बाइक भी बरामद किए गए। पकड़े गए सभी चोर दरभंगा के अलावा दूसरे जिले में भी बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया करते हैं। पुलिस अब सभी चोरों के और भी आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। इसका एक बड़ा उद्भेदन हुआ है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 10 चोरी की बाइक बरामद हुई हैं, कुछ यहाँ से कुछ मधुबनी जिले के जयनगर क्षेत्र से। उसी संबंध में प्रेस वार्ता की गई। क्या सर इसका कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा है? पकड़ाए गए सबका आपराधिक इतिहास है। ये मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद किस तरह के काम में लाते थे? अधिकतर शराब के कारोबार में इस्तेमाल में आए जाते जैसा बताया जा रहा है। क्या ये लोग पूर्व में भी जेल जा चुके हैं? इनमें से कुछ लोग पूर्व में जेल जा चुके हैं। मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। क्या देखिए, एसएसपी साहब के निर्देशन में सघन वाहन चेकिंग चल रही है, रात्रि गश्ती चल रही है और भी जो क्राइम प्रिवेंशन के उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन ये क्राइम प्रिवेंशन का सबसे तगड़ा पहलू होता है क्राइम डिटेक्शन। एक बड़ा डिटेक्शन है जिसके लिए बेटा यूपी की टीम बधाई के पात्र है। पूरी टीम ने एसएसपी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है। इन लोगों ने यहाँ गिरफ्तारी की, यहाँ के बाद उनकी निशानदेही पर मधुबनी जिले से बाइक्स को बरामद किया। लगभग 1.5 दिन तक ये ऑपरेशन चला है। वहाँ से ट्रक्स पर लाद के बाइक्स को लाया गया। इसलिए एक अच्छा संदेश है। पुलिस का मनोबल ऊँचा होगा इससे और जो अपराधी हैं उनमें खौफ व्याप्त हो। प्रशंसा हम करेंगे। रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय विकसित रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाने का काम शुरू होने से पहले आज रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम दरभंगा स्टेशन पहुंची। सर्वे का काम शुरू कर दिया। इस टीम के साथ रेलवे के सभी विभाग के अधिकारी के साथ समस्तीपुर रेल डिवीजन के भी अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली से पहुंची यह टीम आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ निरीक्षण की बल्कि रेलवे के पूरे जमीन का सर्वे कर नापी भी की ताकि दरभंगा रेलवे स्टेशन के लिए नए तरह से न सिर्फ विकसित किया जाए बल्कि कैसे मल्टी उपयोगी भी बनाया जाए। अधिकारी दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सर्वे के दौरान आपस में डिस्कस भी करते नजर आए। मालूम हो कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है, जिसमें दरभंगा रेलवे स्टेशन का भी चयन किया गया था। इसी को अंतिम रूप देने की कवायद में शुरू है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि पहले फेज में रेलवे स्टेशन का सर्वे किया जाएगा। सभी तरह के एक मानचित्र बनाए जाएंगे और इस पर होने वाले खर्च का एक अनुमान लगाकर बजट तैयार किया जाएगा। फिर इसकी अनुमति मिलते ही दरभंगा स्टेशन को विश्वस्तरीय विकसित स्टेशन के तर्ज पर बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं दरभंगा युवा बीजेपी के अध्यक्ष बालेंदु झा ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर हर्ष जताते हुए न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया बल्कि रेल मंत्री का भी आभार जताते हुए सांसद की भी तारीफ करते हुए कहा कि सभी के प्रयास का ही फल है। दरभंगा रेलवे स्टेशन की भी अब विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के तर्ज पर जल्द विकसित होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कई मल्टी रूप से सुसज्जित मॉल के अलावा खूबसूरत किसी एयरपोर्ट की तर्ज पर दरभंगा रेलवे स्टेशन देखने को मिला। नई स्टेशन बिल्डिंग के लिए जो सर्वे का काम चल रहा है वो आरएलडीए के अधीन चल रहा है। आरएलडीए के साथ आज हम लोग रेलवे के अधिकारी और हर डिपार्टमेंट के अधिकारी लोगों के साथ ज्वाइंट सर्वे कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर फाइनल एस्टीमेट बनाया जाएगा। तो आज आरएलडीए के भी अधिकारी लोग हैं और समस्तीपुर डिवीजन के रेलवे के अधिकारी लोग भी हैं। तो हर विभाग की अपनी ज़रूरत और पैसेंजर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कि सारे जो यहाँ पे सुविधाएं देनी हैं उनका एक असेसमेंट कर लिया जाएगा और उसके बाद एक एस्टीमेट बना के रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड जब वो एस्टीमेट सैंक्शन कर देगा तो उसके बाद टेंडर इन्वाइट करके काम शुरू किया जाएगा। आज दरभंगा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज रेलवे के अधिकारी यहाँ आकर
सर्वे करके गए हैं। दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए यहाँ सर्वे का कार्य करके गए हैं और वो कह के गए हैं कि जल्द ही यह सर्वे का कार्य पूर्ण होगा और 2 से 3 सालों के अंदर यह दरभंगा स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में, एयरपोर्ट के लुक में, मॉल के लुक में हम लोगों को यह दरभंगा स्टेशन नजर आने वाला है। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लाल बाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, क्रैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सह रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को सर तन से जुदा करने की धमकी मिलने के मामले में दरभंगा पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। पूरे मामले में जांच एसडीपीओ सदर अमित कुमार मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग पहुंचकर प्रोफेसर से मिले और जानकारी जुटाया। वहीं प्रोफेसर को एक सुरक्षा गार्ड भी मुहैया करवा दिया गया है। वहीं पुलिस गार्ड मिलने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि पुलिस अलर्ट है, छानबीन में जुट गई है, जिससे थोड़ा डर कम हुआ है, लेकिन पुलिस जल्द ही पूरे मामले की जांच कर मामले का उद्भेदन करे तो ठीक रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि खुद दरभंगा के आईजी ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए उनसे फोन पर बात की और सुरक्षा का भी पूरा भरोसा दिलाया। कल रजिस्टर डाक से चिट्ठी आई थी 4 बजे, उसमें लिखा हुआ था कि आपका सर जुदा कर दिया जाएगा तन से और पूरे परिवार का कभी भी किया जा सकता है, जिहादी लोग करेंगे, अल्लाह का हुक्म है। और कारण बताया, मेरे पास कोई कंप्लेन मेरे लिए नहीं था, कारण बताया गया था कि आप सच से खर्च जाकर ट्रांसफ़र करवा दीजिए, जो मेरे हाथ में है नहीं। तो मैं तो बहुत डर गया था और मेरे परिवार के लोग बहुत डरे हुए हैं। तो मैंने तुरंत एक पत्र लिखा, अपने कुलपति जी को दिया, कुल सचिव को दिया और थाना को भेज दिया और फिर उसकी कॉपी आज एसएसपी साहब को और आईजी साहब को भेज दिए हैं। लेकिन हमारे भेजने से पहले ही आईजी साहब ने स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने हमको फ़ोन किया था और आश्वस्त किया था कि आप चिंता नहीं करिए, हम लोग काम कर रहे हैं, आप सब निश्चिंत रहिएगा। और उसके तुरंत बाद डीएसपी अमित कुमार जी आ गए थे, वो यहाँ बहुत देर तक रहे हैं, सब लोगों से पूछताछ की है और वो कर रहे हैं अनुसंधान। उनका जो विचार था उससे मुझे लगा कि वो लोग पता कर लेंगे और मुझे एक बॉडीगार्ड भी दे दिया गया है, तो मैं अभी सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दरभंगा पुलिस बहुत सक्रिय है और शीघ्र ही इसका निराकरण हो जाएगा। वहीं सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि पत्र को लेकर जांच शुरू कर दिया गया है। कुछ पुराने विश्वविद्यालय मामले पत्र में लिखा हुआ है, जिसको लेकर जांच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है, चाहे वह जिहादी एंगल ही क्यों न हो, लेकिन अभी किसी अंजाम पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जांच के बाद ही असल बात सामने आएगी। उन्होंने अभी प्रोफेसर साहब की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें
सुरक्षा हेतु गार्ड दिए जाने की बात बताई। दरअसल पूरा मामला एक दिन पहले यानी 23 नवंबर के शाम तकरीबन 4 बजे एक पत्र प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को उनके विभाग में पोस्ट के जरिए प्राप्त हुआ। पत्र लिखने वाले ने खुद को आलम परवेज बताया। धमकी भरे पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा का जिहादी सर तन से जुदा करेगा। ये अल्लाह का आदेश है। और यह कहीं की हो सकती है कि पूरे खत की मजमून में प्रेम मोहन मिश्रा के अलावा उनके परिवार को भी सर कलम करने की बात लिखी गई है। और ये सब इसलिए लिखा गया कि पत्र लिखने वाले ने विभाग के ही एक कर्मी शशि शेखर झा को विभाग से हटाने की मांग करते हुए कहीं दूर तबादले की बात लिखी थी। इसके अलावा शशि शेखर पर मुस्लिम महिला के साथ गाली गलौज के बात करने का आरोप भी लगाया है। इसी पत्र के बाद प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने तत्काल इसकी लिखित शिकायत विश्वविद्यालय थाने को दी थी और एसएसपी को भी व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात रहते हुए और अपने परिवार वालों के लिए सुरक्षा की मांग की थी। इसी के बाद पुलिस हरकत में आई और प्रोफेसर साहब को तत्काल पुलिस का सुरक्षा गार्ड दे दिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में भी जुट गई। मामला यह है कि कल स्पीड पोस्ट इनके कार्यालय में एक पत्र आया है, कोई फोन वगैरह नहीं किया गया। एक पत्र आया है कि विभागीय कुछ मामले हैं, किसी के ट्रांसफर वगैरह का इशू है, उससे रिलेटेड धमकी दी गई है। उसके संबंध में पत्र आया है, उसकी छानबीन की जा रही है। पुराने मामले कुछ पुरानों का जिक्र है जो इनके कार्यकाल के पहले का है। काफ़ी पुराने 95 का इशूज़ है, जैसा बता रहे हैं सर, 1995 वगैरह का इशूज़ है। उसके संदर्भ में उसी को और एलैबोरेट करते हुए कुछ इश्यूज़ बताया गया है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया है। तत्कालीन एक प्रोफेसर हैं, उनके लैब डेमोस्ट्रेटर वगैरह हैं, उनके ट्रांसफर वगैरह का इशूज़ बताया जा रहा है। देखिए, ये अभी प्रमाणिक नहीं हुआ है कि पत्र जिहादी ने लिखा है। एक शब्दावली से उतने बड़े कंक्लूजन पर हम लोग अराइव नहीं कर सकते हैं। अभी छानबीन का विषय है। एक स्टूडेंट कच्चे भी हो सकता है, कोई गंभीर मामला भी हो सकता है, जिहादी मामला भी होता है, कुछ भी हो सकता है। इस पर जांच के बाद ही कुछ कहना चाहिए। स्वास्थ्य नियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जल्द ही जल्द मामले का उद्भेदन करेंगे, सुलझाएंगे। हम लोग इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, गार्ड दिया जाएगा। ये बात पता चलेगा इसके पीछे कौन लोग हैं जो पुराने समय की घटना की जानकारी रखते हैं और उसको जोड़ते हुए उन्होंने पत्र बनाया है। तो ये सब जाँच का विषय। और इस मामले ने भी राजनीतिक तूल भी पकड़ना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि रसायन शास्त्र के विभाग के अध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्रा को सर तन से जुदा करने की जो धमकी दी जा रही है उसकी पार्टी और वे व्यक्तिगत रूप से घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में और महाराष्ट्र में हुआ वह बिहार में भी करने की तैयारी है। सरकार उनके जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे और पुलिस प्रशासन ऐसे आतंकी जिहादी मानसिकता वाले लोगों को बेनकाब करे, पकड़े, जनता के सामने लाए और सजा दे। निखिल मंडल ने कहा कि जल्द से जल्द यह कार्रवाई होनी चाहिए और रसायन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्रा को पूरी सुरक्षा प्रदान करे राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की। और कट्टरपंथी मानसिकता और गतिविधियों से बिहार अब अछूता नहीं रहा। पीएफआई के बारे में जो खुलासे हुए वो इस बात को साबित भी करते हैं। 20,000 लोग ऑलरेडी ट्रेंड कर दिए गए। अब जो राजस्थान में हो चुका और महाराष्ट्र में हुआ कि सर तन से जुदा कर दी गई, तो अब यह धमकी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्रा जी को ऐसी ही धमकी मिली है। बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि सख्ती करें, ऐसे तत्वों को बेनकाब करें, पकड़ें, सख्त सजा दें और एक प्रोफेसर के जान माल की रक्षा की जाए। अब तो ये स्थितियां जिस तरह की है कि ऑनलाइन कॉल किया जा रहा है कि मुस्लिम युवा युवती ऑनलाइन जिहादी मीडिया नेटवर्क से जुड़े, तो ऐसे खतरे बिहार में भी अब पनपने लगे हैं कि बिहार बारूद के ढेर पर अब बैठा दिया जाए। प्रमुख एसएस मोहन भागवत 2 दिनों तक मिथिला प्रवास पर रहेंगे। वो दरभंगा और मधुबनी में संघ से जुड़े कुछ खास कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वो दरभंगा राज परिवार के अतिथि होंगे और कामेश्वर नगर स्थित रामबाग पैलेस परिसर में रहेंगे। एसडीपीओ सदर अमित कुमार से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत 27 की शाम में ही आ जाएंगे और 28 तारीख को मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे।
संघ प्रमुख मोहन भागवत के आने को लेकर सुरक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था होगा। दरभंगा पुलिस के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवानों को भी तैनात किया जाए। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी चल रही है। अन्य जिलों से भी बलों की मांग की गई है, अधिकारियों की मांग की गई है। हर तरह के संसाधन जो जरूरी होते हैं ऐसे वीवीआईपी सिक्योरिटी में जिनकी अनिवार्यता होती है उनको उपलब्ध कराया जा रहा है और पुलिस की चौकसी बढ़ी हुई है। एक तो उनके साथ खुद एसपी वगैरह के लोग रहते हैं और जिला पुलिस बल से रहेंगे, बीएमपी से रहेंगे। पर्याप्त सुरक्षा बल रहेगा। नागेंद्र स्टेडियम में है और जो दरभंगा महाराज है उनके पौत्र के यहाँ ही ठहरने की व्यवस्था है। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी पंचायत का भ्रमण कर वहां संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा पंचायत भवन एवं उनमें चल रहे आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि नए पंचायत का डोंगल नहीं बनने के कारण 1 महीना से कोई प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। इस पर जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द नए पंचायत सचिव का डोंगल बनवाकर कार्य चालू करवाएं। इसके साथ ही पाया गया कि नए पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक का संपूर्ण प्रभार नहीं होने के कारण कार्य बाधित है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 17 आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 180 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र में साफ सफाई का अभाव दिखा। तदनुसार इसमें सुधार लाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा 2 मध्य विद्यालय एवं 1 उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उच्च विद्यालय की स्थिति काफी खराब पाई गई। विद्यालय में मात्र 9 बच्चे उपस्थित पाए गए तथा 5 शिक्षकों में 2 शिक्षक विशेष अवकाश में अनुपस्थित थे। इस पर जिलाधिकारी द्वारा पठन पाठन में विद्यार्थी की उपस्थिति में सुधार लाने तथा शिक्षकों को नियमित एवं ससमय विद्यालय आने का सख्त निर्देश दिया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर का निरीक्षण किया गया, जहां स्थिति संतोषप्रद पाया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली की दुकान एवं जल नल योजनाओं का भी निरीक्षण किया। कितना आया? फिर से बोलिए। सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर? वर्ग सेंटीमीटर होगा या सीधे सेंटीमीटर? वर्ग सीएम होगा, वर्ग सेंटीमीटर की सीधा सेंटीमीटर। वेट, बहुत अच्छा। यही हम पूछ रहे थे क्योंकि परिमिति में आपका बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। इसी तस्वीर के हिसाब से रास्ता बना हुआ है और रास्ते की हर जगह चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, आईआईटी, जेईई, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने आईआईटी एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर,
डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। पंचमी के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय संगीत में भागवत कथा का उद्घाटन किया गया। संयुक्त रूप से अतिथियों के द्वारा राम जानकी मंदिर प्रांगण, पचाड़ी छावनी, लहरियासराय में के हृदय स्थली दरभंगा बलभद्रपुर VIP रोड बंगाली टोला श्री सीताराम दुल्हा दुल्हिन के मंदिर में तो घोषणा केने छी और ई बनत किछु समय लागि रहले हन। जिस समय में राम जन्मभूमि बनै छलै तऽ होइ छलै जे हेतै कि नहीं हेतै, मगर दुल्हा दुल्हिन के हम संकल्प केने छी बनतै। वही उपलक्ष्यता में ई विवाह पंचमी महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ भेल हन। 6ठम साल विवाह पंचमी छै। भागवत के कार्यक्रम हमर आचार्य मालव्यासवन दास जी महाराज जे करे छथि और भागवतों में विवाह पंचमी महोत्सव मनायल जाइ छै। वही दिन 28 तारीख के मिथिला के सबसे बड़ा विवाह पंचमी महोत्सव मानल जाइए। वही दिन ई कार्यक्रम प्रारंभ। रामगढ़ खानकाह औलिया समरकंदिया के सूफी संत हजरत सैयद साहब फिदा अब्दुल करीम उर्फ मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के 129वीं 4 दिवसीय जलसा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 26, 27, 28 एवं 29 नवंबर को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। 4 दिवसीय जलसा खानकाह समरकंदिया के हजरत समतुल्लाह जान अबू हजूर के सरपरस्ती में आयोजन होगा। जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी नादिर खान ने बताया कि जलसे की तैयारी अपने आखिरी दौर में चल रही, स्टेज व पंडाल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया दूर से आने वाले लोगों के लिए रहने व खाने का भी बेहतर इंतजाम रहेगा। सभी लोगों के सहयोग से जलसा की कामयाबी होगी, जिसमें देश के कोने कोने से मुरीद पहुंचते हैं।